नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के मार खाने के दिन एक बार फिर से लौट आए हैं। आप सभी जानते हैं कि ट्रंप चचा का कोई भी व्यक्ति ज्यादा दिन तक चहीता बनकर नहीं रह सकता और यह पाकिस्तान बड़ा चिल्ला चिल्लाकर इन दिनों दुनिया को दिखा रहा था कि हम अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराने वाले शांति दूत हैं और यही शांति दूत ट्रंप चचा के पीछे से पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा था। अभी हाल ही में जो युद्ध हुआ है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, इसी युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की मदद करी, यहां तक कि ईरान को अपना एयरबेस इस्तेमाल करने दिया, यहां तक कि ईरान के हथियारों को पाकिस्तान के अंदर छिपा दिया जिससे अमेरिका उनके ऊपर हमला ना कर सके। और जरा सोचो, अगर इसके बारे में ट्रंप चचा को पता चल रहा है तो ट्रंप किस प्रकार का एक्शन इसके ऊपर लेने वाला है, क्योंकि वो बड़ा चहीता बना सकता है तो बड़ा खतरनाक तरीके से दूर भी फेंक सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज सुबह एक खबर निकल के आती है और खबर में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने ईरान के एयरक्राफ्ट को छिपाने में मदद करी, वो भी इसलिए ताकि अमेरिका उनके ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए इसने बोल दिया कि ठीक है भाई साहब, हमारे एयरबेस में लाकर छिपा दो। अब हुआ क्या था, आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक अमेरिका, ईरान और इजराइल आपस में लड़ा रहे थे। उसी दौरान अमेरिकी सेना बार बार ईरान के ऊपर हमला कर रही थी और ईरान भी लगातार अमेरिका के बेस को उड़ाने में लगा हुआ था। उसी दौरान यहां से आसिफ मुनीर कहा जाता है ईरान के अंदर और दौर आ जाता है सीज फायर को लेकर कि समझौता होने वाला है। फिर भी ईरान को पता नहीं था कि ये हमला करेंगे या फिर सीज फायर कर देंगे और उसी डर की वजह से ईरान ने पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान को बोला कि भाई साहब हमारी मदद कर दो, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको अपने यहाँ पर सुरक्षित रख लो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। और पाकिस्तान ने इस बात को लेकर हामी भर दी। अब पाकिस्तान की क्या मजबूरी थी हामी भरने के पीछे, वो भी आगे हम जानेंगे। पर ये एयरक्राफ्ट कहाँ पर रखे गए थे, आप जरा यहाँ पर देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर हम यहाँ पर चले इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे, जिसे हम रावलपिंडी के नाम से जानते हैं, इसी रावलपिंडी में एक एयरबेस मौजूद है जिसका नाम है नूर खान एयरबेस। याद आया कुछ? ये वही नूर खान एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। इसी नूर खान एयरबेस के अंदर ईरान के यहाँ से उड़ते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लाकर रख दिए जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से यहाँ पर छिपाए हैं? तो एक आता है RL-130 और दूसरा आता है C-130 हरक्यूलस। इन दोनों को यहाँ पर इसने क्या कर दिया, छुपाने का काम कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने दिनों के बाद खबर कहाँ से निकल के आ रही है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की सैटेलाइट लगातार घूम रही है, पर फिर भी अमेरिका की सैटेलाइट नहीं पकड़ पाई कि इस ईरान की मदद के चलते रावलपिंडी में यहाँ पर इसके हथियार लाकर इसने रख दिए हैं। ये किसने पकड़ लिया? तो ये पकड़ लिया चाइना वालों ने। चाइना की एक कंपनी है जिनकी तरफ से सैटेलाइट इमेज जारी की गई और इमेज में ये बताया गया कि ये जो हथियार, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के तो नहीं है। और जब उन्हें झूम करके पता चला तो पता चला कि भाई साहब ये तो ईरान के हैं। अब चाइना वालों ने जैसे ये फोटो जारी किया तो पाकिस्तान वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि हमने तो ये नहीं किया है, हमारे माथे ना पड़ो। और इधर चाइना वाले बोल रहे हैं कि नहीं, तुमने ही किया है। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ये चाइना तो इन दिनों पाकिस्तान का बड़ा हिमायती था, ट्रंप भी बड़ा हिमायती है, बांग्लादेश भी बड़ा हिमायती है, तो फिर ये पाकिस्तान की धज्जा उड़ाने में क्यों लगा हुआ है? आप सभी जानते हैं कि शी जिनपिंग को इन दिनों पाकिस्तान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी करीबी ज्यादातर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ट्रंप चचा की तरफ, और ट्रंप चचा को उकसाने के लिए कहीं ना कहीं वो सैटेलाइट इमेज भी कहीं ना कहीं जारी कर दिए गए हैं। अब जरा सोचिए, इन दोनों के बीच में सीज फायर होना था और उसी सीज फायर के दौरान इसने यहाँ पर हथियार को छुपा लिया, बीच में आकर बोल रहा है कि हम तो तुम्हारे हिमायती हैं, हम तो चाहते हैं, हम तो शांति दूत हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों आपस में लड़ाओ नहीं और इस युद्ध को पूरी तरीके से यहीं खत्म कर दो। और जैसे इस प्रकार की खबर निकल के आ रही है, ट्रंप तो अपना माथा पकड़ के बैठा ही होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो सीनेटर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था, जब भारत को माफ कीजिएगा, जब पाकिस्तान को शांति दूत के रूप में चुना गया था, तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये शांति दूत कहलाने लायक नहीं है, इसके यहाँ पर मध्यस्थता करना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है। फिर भी बात नहीं मानी गई और अब इन्होंने बोला था कि भरोसा तोड़ दिया ना,
अब आपको समझ में आ रहा है, और इसलिए अमेरिका का सीनेटर लगातार स्टेटमेंट दे रहा है। अच्छा, इजराइल वालों ने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। अब हम जान लेते हैं, आपके माइंड में कई प्रकार के क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्यों आखिरकार ईरान की मदद कर रहा है पाकिस्तान? क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में तो शिया सुन्नी को लेकर लड़ाई है। दूसरी बात, अगर ईरान का साथ नहीं देता है युद्ध में, ये तो सऊदी अरब का साथ देता है, फिर ईरान का सपोर्ट क्यों कर रहा है? दूसरी बात, जब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रुख इन दिनों अमेरिका की तरफ है, तो फिर ईरान की मदद करने का सवाल क्यों पैदा हो गया? और आखिरकार चाइना ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? तो अब आपके एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान इन दिनों क्या कर रहा है? लड्डू को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक हाथ में चाइना और ईरान का लड्डू और एक हाथ में अमेरिका का लड्डू, पूरी तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। ट्रम्प को नाराज नहीं कर सकता क्योंकि IMF से लोन मिल जाता है ना। UN के अंदर कोई भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ट्रम्प चचा मदद कर देता है। रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग करता है, और छोटी मोटी आपदा अगर आ जाए तो अमेरिका अच्छा खासा डोनेशन दे देता है। अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। वहीं अगर हम चाइना की बात करें कि चाइना के साथ में इतना करीबी रिश्ता बना के क्यों रखना चाहता है, उसमें सबसे प्रमुख रिश्ता तो यह है कि अगर आप 2020 से लेकर 2024 का एक डेटा चेक करेंगे ना पाकिस्तान और चाइना का, तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान ने इन 4 वर्षों के अंदर 80% से ज्यादा सैन्य आर्थिक सहायता, यानी कि सेनाओं के लिए हथियार जो हैं, इसके अलावा सेनाओं को पालने के लिए जो आर्थिक सहायता है वो पूरी तरीके से किसने दी है? चाइना ने। यानी आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी हथियार मौजूद हैं उनमें से हर दूसरा हथियार चाइना से इसने खरीद रखा है। तो 80% हथियार कहां से लिए हैं? चाइना से। तो पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंड है। चाइना पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा निवेश भी कर रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है CPEC प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अब तीसरी बात ये आती है ईरान को लेकर कि आखिरकार ये ईरान का इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को पगलाने में अब कुछ ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, ये इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? उनमें से पहले रीजन की अगर हम बात करें तो ये आपकी देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। ईरान और पाकिस्तान की सीधी बॉर्डर यहाँ पर साझा होती है। पहली चीज, अगर यहाँ पर युद्ध बड़ा लंबा चला तो शरणार्थी संकट किस तरफ जाएगा? पाकिस्तान की तरफ। दूसरा, अगर पाकिस्तान फुल्ली ईरान के विरोध में चला जाता है तो आप सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान जो है ये कई बार हंगामा कर चुका है, हमें अलग कर दो। जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत के ऊपर इल्जाम लगाते आया है कि भारत इन बलूचिस्तान वालों को हथियार सप्लाई करता है, ठीक उसी प्रकार ईरान के ऊपर भी इल्जाम है कि ईरान भी इन बलूचिस्तान वालों को हथियार मुहैया करवाने का काम करता है। दूसरा डर ये। तीसरे डर की बात करें तो ईरान से बहुत ज्यादा सस्ती मात्रा में पाकिस्तान क्या करता है? तेल खरीदने की कोशिश करता है और खरीदता भी है। तो तेल भी बड़ा सस्ता यहाँ पर मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान का सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? चाइना। और चाइना और किसका सपोर्ट करता है? पाकिस्तान का। यानी कि ईरान को नाराज करना, सीधी सी बात है, चाइना को नाराज करना होगा, क्योंकि चाइना को बड़ा सस्ता दामों में यहाँ से क्या मिल जाता है? तेल मिल जाता है। अब सवाल ये आता है कि चाइना सबसे ज्यादा ईरान का सपोर्ट क्यों करता है? उसके पीछे की पहली वजह है बेल्ट रोड। आप सभी जानते हैं ना, 1 बेल्ट 1 रूट, है ना। इस प्रकार की सड़क जो है वो बना रहा है, जिससे पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए ईरान के अंदर एक सड़क निकलने वाली है, और इसके अंदर ईरान का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, चाइना इसलिए सपोर्ट करता है, सस्ता तेल सबसे ज्यादा मिलता है और ईरान से सबसे ज्यादा तेल यही खरीदता है। तीसरा, अगर सपोर्ट करता है तो उसके पीछे की वजह है कि इस मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका अपनी पावर बनाकर बैठा हुआ है, वो पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अगर पावरफुल ईरान बन जाता है। और अगर ईरान पावरफुल बनता है तो इसमें सबसे बड़ी मदद कौन करेगा? चाइना ही यहाँ पर सबसे बड़ी मदद करने वाला है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान इन दिनों बहुत बुरी तरीके से पिस चुका है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ वो अमेरिका का साथ दें, एक तरफ चाइना का साथ दें, एक तरफ ईरान का साथ दें, क्योंकि सऊदी अरब के साथ में रक्षा डील कर रखी है। इधर शिया सुन्नी वाली लड़ाई है, फिर भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। और एक रीजन ये भी निकल के आ रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था अभी 2025 के अंदर, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस दौरान ईरान का जो तटीय इलाका है जहां पर उसके पोर्ट वगैरह है, उस वाले इलाके में इसने अपने जहाज को और अपने
जो बंदर माफ कीजिएगा, अपने जो जहाज हैं और इसके अलावा जो पनडुब्बियां हैं उनको छिपाने की कोशिश करी। और वैसे डेटा ये बोलता है कि उसके पास कोई पनडुब्बी नहीं है, पर कुछ हद तक बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास पनडुब्बी मौजूद हैं। तो उन पनडुब्बियों को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसने क्या किया था, ईरान के तटीय इलाके में छुपाने की कोशिश करी थी और उस समय ईरान ने साथ दिया था। इसी वजह से उसका एहसान उतारने के लिए ऐसा किया गया हो। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान ने कुछ प्रकार की मिसाइलें पाकिस्तान को तोहफे में दी थी, इस वजह से भी मदद कर सकता है। बाकी ऐसे कई सारे रीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा जैसे इस प्रकार की खबर निकल के आई तो बेंजामिन नेतन्याहू का केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट आया। इसमें हैरानी की क्या बात है, बस इतनी सी बात कह दी गई कि इससे यही उम्मीद की जा सकती है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, वो तो हम पहले से ही जानते थे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में पता चलेगा तो चच्चा किस तरफ से पूरी तरीके से बौखलाने वाला है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको मिलेगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। पहला कमेंट पिन कर रखा है एग्जामिनरी के नाम से, उस पर जाके टैप कीजिएगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।